बेटा मैं ये चाह रहा था कि ये दुकान तुम मेरे नाम कर दो। किराए की मद में तुम्हें पैसा मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है। कागजात मैंने तैयार किए हुए, तुम उस पर साइन कर दो और ये मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। क्या? दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, खैरियत है? अरे बेटा बैठो तो। अच्छा अब ये बताओ कि ठंडा पियोगी या गरम? कुछ नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप बस काम बता दें, मुझे दरअसल वापस भी जाना है। बेटा तुम तो जानती हो आजकल कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। फिर बहन जी ने बीमारी के दौरान जितनी रकम मांगी मैंने हमेशा बेधड़क दी। भाई वो दुकान की मालिक ही नहीं, बहन भी तो थी। जी चाचा, मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेटा तबस्सुम बहन ने इलाज मुआवजे के मामले में बड़ी रकम उधार ले रखी थी मुझसे। अब इतनी रकम तुम्हारे लिए वापस करना मैं समझता हूं नामुमकिन है। तो फिर ऊपर से धंधा भी मंदा चल रहा है, तो मैं ये चाह रहा था कि मजबूरी है बेटा मेरी। कैसे मजबूरी? खुलकर कहें। हाँ बेटा मैं ये चाह रहा था कि ये दुकान तुम मेरे नाम कर दो। किराए की मद में तुम्हें पैसा मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है। कागजात मैंने तैयार किए हुए, तुम उस पर साइन कर दो और ये मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। क्या? बेटा सोच क्या रही हो, साइन कर दो, बकाया रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगा और किराया भी जमा कराता रहूंगा, कोई मसला ही नहीं होगा। चाचा, आपने जो रकम उधार दी थी उसको कहीं लिखा तो होगा आपने? बेटा तबस्सुम बहन से हमारा ऐसा कौन सा बेदबारी का मामला था कि जो वो लेती रहती और मैं बैठ के लिखता रहता। भाई हमेशा उनकी जुबान पर एतमाद किया और उन्होंने हमारे कहे की लाज रखी। जी, लेकिन अम्मी हमेशा हर चीज का हिसाब रखती थी और मेरे ख्याल से अगर कोई इजाफी रकम ली भी थी तो वो इतनी नहीं होगी कि मैं ये दुकान आपके नाम कर दूं। फिर भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप मुझे दिखा दें, वरना मैं आपको वो कॉपी लाके दिखा दूंगी जिसमें अम्मी हर महीने का हिसाब रखती थी। अब मैं चलती हूँ चाचा। अरे अरे जरा बैठो तो, बात तो सुन लो मेरी बेटे। नहीं, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ और अपना फैसला भी सुना चुकी हूँ। बेटा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत जुबानी याद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी जुबान पे यकीन करोगी। बैठो तो सही तुम। बेटा हिसाब किताब की कॉपी दे और बात सुन, जल्दी से चाय पकड़ ले मलाई मार के। आप तसल्ली से तलाश करें, जब आपको मिल जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। लेकिन दुकान आपके नाम करनी नहीं, बल्कि आपका कर्ज उतारना है। बेटा इतनी बड़ी रकम तुम कैसे वापस करोगी? वो मेरा मसला है, आप बस वो कॉपी तलाश करें। अगर मिल जाए तो अच्छा है, वरना मैं खुद ही ले आऊंगी। तारीख, वक्त और दिन के साथ सारा हिसाब लिखा है। अब मैं चलती हूँ। ये लड़की जितनी शक्ल से भोली लगती है ना, है नहीं। कुछ करना पड़ेगा। अरे पूरी दुकान फैला के रखी है, सामान समेट सब। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम